चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने नीति शास्त्र में जीवन के हर पहलू पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। विशेषकर धन और समृद्धि प्राप्त करने के मार्ग पर उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक है। चाणक्य मानते थे कि धन प्राप्त करना केवल परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि सही सोच, संयम और व्यर्थ चीजों की अनदेखी से भी जुड़ा है। आचार्य कहते हैं कि एक मनुष्य तभी समृद्ध हो सकता है जब वह कुछ आदतों और प्रलोभनों को नजरअंदाज करना सीख ले। 1. आलस्य को नजरअंदाज करना। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति काम को टालता है, वह कभी धनवान नहीं बन सकता। इसलिए सफलता का पहला नियम है आलस्य का परित्याग और समय का उचित प्रयोग। 2. व्यर्थ की इच्छाओं को अनदेखा करना। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे भागता है, वह कभी स्थिर होकर धन संचय नहीं कर पाता। धनवान वही है जो अपनी आवश्यकताओं और लालसाओं में अंतर समझकर केवल आवश्यक पर ध्यान देता है। 3. बुरी संगति से दूर रहना। धन की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति बुरी संगति से बचे। आलसी, नकारात्मक और लोभी लोगों की संगति मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाती है। चाणक्य कहते हैं, संगति जैसी होगी वैसी ही आपकी प्रगति होगी। 4. केवल भाग्य पर विश्वास करने को अनदेखा करना। चाणक्य का मानना है कि केवल भाग्य से कुछ नहीं मिलता। जो व्यक्ति यह सोचकर बैठा रहता है कि समय आने पर सब अपने आप होगा, वह जीवन भर खाली हाथ रहता है। परिश्रम और योजनाबद्ध प्रयास ही वास्तविक धन अर्जित करने का साधन है। 5. दिखावे और व्यर्थ खर्च को नजरअंदाज करना। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धन आते ही उसका प्रदर्शन करने लगे या बिना सोच विचार के खर्च कर दे, वह कभी स्थायी रूप से धनवान नहीं रह सकता। सादगी और बचत ही धन को सुरक्षित रखने के उपाय हैं। निष्कर्ष, चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि धनवान बनने के लिए हमें केवल धन कमाने के तरीकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन बातों को भी नजरअंदाज करना चाहिए जो हमारी प्रगति में बाधक हैं। आलस्य, व्यर्थ इच्छाएं, बुरी संगति, केवल भाग्य पर निर्भर रहना और दिखावा, ये 5 सबसे बड़े शत्रु हैं जिन्हें त्याग कर ही मनुष्य धन और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। अर्थात समृद्धि का रहस्य केवल मेहनत में नहीं, बल्कि विवेक और संयम में भी छिपा है।